आ जाओ बेटा। किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ बेटा? NVS नवाहर, ये जवाहर नवोदय, अच्छा JNV, तुम नवोदय विद्यालय समिति हुआ, ठीक, बहुत बढ़िया। आइए सर, आइए। पिताजी हैं ये TGT हिंदी। आप तो सर शायद पहले मेरे पास मिलने आए थे, तब तुम नहीं थे, है ना? चला गया था मैम, जल्दी आ हाँ, गया। आइए सर, आइए भाई। ये लड़का जो है इसका JNV जवाहर नवोदय विद्यालय 1988 में ना, हमारे यहाँ 86 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू, तब उसका नाम था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके तहत गांव के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट आया था कि जिनके पास पैसे कम हैं, भाई गांव में रहते हैं, उन लोगों के लिए ऐसे स्कूल बनाए जो फुली रेजिडेंशियल स्कूल हों। 6ठी क्लास से बच्चा वहाँ जाएगा, 5वीं तक कहीं मान्यता प्राप्त कहीं से पढ़ ले। एक पेपर होगा जिसमें बच्चे का, उस टाइम पे तो मैथ्स आता था, थोड़ी रीजनिंग आती थी, अब शायद हिंदी इंग्लिश भी आने लग गए। इसको पेपर को पास करेगा, 5th क्लास में उसके फॉर्म भरे जाते थे। 6th में बच्चा अगर ऊपर टॉप में रह गया, जैसे तुम्हारे पेपर होते ना, ऐसे ही पेपर होते थे 5वीं क्लास में 10 साल के बच्चे के, अगर वो टॉपर्स में है तो हर जिले में सीटें बटी थी, उन सीटों पे बच्चे का अगर सिलेक्शन हो गया तो 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक बिल्कुल फ्री पढ़ाई, फुली रेजिडेंशियल स्कूल, घर में आना ही नहीं है छुट्टियों के अलावा, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं सब कुछ, यूनिफॉर्म फ्री, किताबें फ्री। तो ये स्कूल सच में अच्छा काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर स्कूल जैसे थोड़ा शहर से अलग हटके ऐसे एरिया में डेवलप किए गए कि एक कॉम्प्लेक्स पूरा बना दिया, वहीं बच्चों की डॉर्मेट्री, वहीं उनका स्कूल, वहीं खेलने का मैदान, और एक जिसे कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट कि भाई खेलना कूदना भी है, लाइब्रेरी भी है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि लड़कियों को थोड़ा प्रतिशत बढ़ा दो, तो 33% सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व कर दी, 75% गाँव के लिए, 25% शहर के प्रतिभाशाली गरीब बच्चे। इसमें 2 कंडीशन हैं, एक तो बच्चा प्रतिभाशाली हो और दूसरा गरीब हो। तो अगर ये पैरामीटर है और कोई काबिल है तो उन बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल है। इनमें काम करने वाले टीचर्स फुली डेडिकेटेड टीचर्स होते हैं, क्योंकि वो वैसे टीचर नहीं है कि सुबह गए दोपहर में आ गए, इनको वहीं घर मिलता है, उसी पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर वहीं रहना, 24 घंटे की एक तरह से बच्चों की ड्यूटी हो जाती है। लेकिन मैंने देखा है KVS और JNV देश के 2 बेस्ट स्कूल्स हैं। पूरे देश का जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है ना, वो या तो JNVs का आता है या KVs का। KVs केंद्रीय विद्यालय, जिनके पेरेंट्स बैंक्स में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में थे, उन लोगों के बच्चों का क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाता है, उनके बच्चों के लिए ट्रांसफरेबल जॉब में सेंट्रल सर्विसेज में जो बच्चे जिनके पिताजी थे, उनके बच्चों के लिए KVs हैं। तो ये अपने आप में प्राउड की बात है अगर आप JNV या KV में जॉब करते हैं। और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि इस लड़के का TGT हिंदी सिलेक्शन हो गया JNV में। ऐसा नहीं है कि इसने पढ़ाई नहीं की, वैसे बहुत सालों से इसका एक संघर्ष था। और अब इसके पिताजी आप देख रहे हैं सामने, इनके पिताजी तब आए थे जब ये चले गए थे, क्योंकि ज्वाइनिंग हो गई थी तो ये नहीं आ पाए थे। तब इनके पिताजी आए थे, हम नीचे बैठ के हमने बातचीत की। तब मैंने कहा था कि अंकल जी जब वो आएगा, छुट्टियां पड़ेंगी, अब छुट्टियां पड़ गई ना सरकारी स्कूलों में, तो फिर उसको लेके आना। तो मुझे बहुत प्राउड हो रहा है आप आए सर, आपके बेटे ने जो है समय तो लगा लेकिन एक मुकाम हासिल कर लिया। मंगलवार को जाना है। अच्छा, ट्यूसडे को जाना है, छुट्टियां खत्म हो गई हैं? हमें घर में जो रिलेटिव उनके लिए वहीं पर ऐसे ही। अच्छा, अब देखो छुट्टियों में आया हुआ था, कह रहे हैं मंगलवार को जाना है। ये बहुत अच्छा किया जो तुम मिलने आ गए। अच्छा, अब तुम वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हो, कौन सी क्लासेस मिली हैं? 6th और 7th मैम। 6th 7th 3 ही मिलती हैं, 6th 7th 8th ना? नहीं, 6th 7th मैम, 8th और 9th में दूसरी मैम है, वो मेरी सीनियर, और उसके बाद जो PGT वो तो PGT होंगे। अभी मैं इनको यही पढ़ा रही थी कौन किस क्लास को पढ़ाएगा। तो अब तुम्हें मिली है 6th और 7th। कैसा अनुभव रहा, एक टीचर बन के कैसा लगा, इनको बताओ ज़रा। ऐसे ही लगा, लगाओ, मैं बताऊँगी। ऐसे ही लगाओ, ऐसे मेरी नहीं, ऐसे लगाओ, इसको सेट उसको भी ऐसे ही। सभी को नमस्ते। NVS में जो मेरा पहला 3 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग थी, उसके बाद फिर लगातार रेमीडियल नॉन रेमीडियल बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद फिर लगातार 6th 7th कभी पेपर कभी कुछ, वहाँ पे रेमीडियल होती है,
3:15 बजे से लेके 4:30 बजे तक, फिर उसके बाद सुपरवाइज होती है 6 से 8 बजे तक। उसमें रेमिडियल नॉन रेमिडियल में क्या होता है, उसमें बच्चों को जो जिनको ज़्यादा आवश्यकता है, जो कमज़ोर है, उनको स्पेशल क्लास दी जाती है और भी बच्चे उसमें रहते हैं और सुपरवाइज में अपनी खुद की तैयारी करते हैं। मेरा ये पहली ज्वाइनिंग है। इससे पहले मैंने आर्मी स्कूल का भी क्लियर था, HTET CTET भी क्लियर था। उसके पहले मेरा DRDO में BA, उस टाइम मैं कॉलेज में था, उस टाइम मेरा फाइनल लिस्ट में रह गया था, मैं इंटरव्यू में तक चला गया था। इंटरव्यू तक चला गया था। उसके बाद फिर वो उसमें इंटरव्यू के बाद फिर उसमें रह गया था। फिर उसके बाद मेरा CTET हुआ, 3 बार CTET क्लियर है, HTET भी क्लियर है। उसके बाद फिर आर्मी स्कूल PGT का क्लियर है और अब दिसंबर को मेरा 12 दिसंबर में मेरा PGT हरियाणा में उसका एग्ज़ाम है, PGT हिंदी का है। और हाँ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे पहली ज्वाइनिंग है दिवाली के उस पर। मैं बहुत बहुत भगवान को थैंक देता हूँ, टीचर को, जो भी हैं जिन्होंने मेरे को गाइड किया उसके लिए मैं थैंक यू मैम। यही है कि आप भी रोज की रोज कुछ ना कुछ सीखो, 1% 2% कुछ ना कुछ, बूंद बूंद से सागर भरता है और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम पास हो जाओगे, कोई भी पेपर हो क्लियर हो जाएगा। देखो, इसके लिए इस दिवाली के मायने अलग है। ये इसकी पहली दिवाली है जिसमें ज्वाइनिंग के बाद मतलब पैसे भी हैं जेब में, माँ लक्ष्मी की कृपा है तुम्हारे ऊपर और सदा बनी रहे। सर, आप थोड़ा सा अनुभव आप भी बताइए, कैसा लगा आपको? कोई नहीं सर, थोड़ा सा बता दीजिए। मतलब ये पढ़ता लिखता था, मेहनत करता था? बहुत मेहनत करता था जी, बहुत ज़्यादा मेहनत करता मैं था। आपको ये लगा दूं? ये आप पकड़ लीजिए, मैं ये पकड़ लेती हूँ। मैंने कभी इसकी हार नहीं छोड़ने दी। मैंने हर जगह इसको दिल्ली भी कोचिंग दिवाई और जो है हर जगह जहाँ भी मेरे को पता लगा मैंने वहीं पर कोचिंग दिवाई। मैंने कहा भाई पैसे की इतनी ज़रूरत पड़े तो मैं पैसा देने वहीं तैयार हूँ और जहाँ भी आपको अच्छी कोचिंग लगे वहाँ कोचिंग लेना। इसने हमारे पास कैसे आया बेटा? हमारे पास नहीं जी, नहीं, ये पहले मैं क्लास लेता था मैम, यूट्यूब पे मैम। अच्छा, यूट्यूब पे पढ़े? हाँ जी, उससे पहले मैं दिल्ली में कोचिंग लेता था मैम, अपना सब्जेक्ट तैयार किया था और उसमें रीजनिंग, हिंदी, ये सब समाप्त किया था। यहाँ पे कितने सोनीपत में पढ़े? 2 साल मैम, 2 साल यहाँ पे कोचिंग ली थी मैंने। मेरी आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत अच्छा हो रहा है जी, बहुत अच्छा। मेरी लड़की ने भी कोचिंग सेंटर खोला था जी। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। मेरी टीचर बन गया, पहला हाँ जी। टीचर है और भी बच्चे टीचर है आपके? मेरे नहीं जी, मेरे तीन बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। मेरे तीनों मतलब सर्विस पे हैं जी। पहला लड़का जो है मेरा बड़ा लड़का बैंक में है, मेरा पहला लड़का बैंक में लगा हुआ है। मेरी लड़की जो है UDC बिजली बोर्ड में UDC लगी हुई है। हाँ जी, और जो है ये जो है जीवन विद्यालय में टीचर लगे जी। टीचर मैं हरियाणा रोडवेज से रिटायरमेंट हूँ जी, इंस्पेक्टर से जी। हाँ जी, मैं पहले हरियाणा रोडवेज में इंस्पेक्टर था और वहाँ से मैं रिटायरमेंट हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, हम तो ये कहें जी, हमें आज तक हमने 35 साल नौकरी करके आए, हमने सब कुछ देखा, सब कुछ सीखा। हमारे अंदर भी ऐसे थे जो गाड़ी में भी शराब रखते थे और बीड़ी हुक्का से तो सब नशा करते थे, लेकिन हमें कभी आज तक बीड़ी सिगरेट शराब कोई भी हमारे घर में कोई भी 1 भी इंच की किसी चीज़ का सेवन नहीं करता। हमारे घर में बिल्कुल ही कोई भी नहीं करता, ना मेरे बच्चे करते, ना मेरा कोई परिवार करता, न मैंने कभी कराया। हाँ जी, हाँ जी। इस करके आप इससे दूर रहोगे तो अच्छा है जी, इससे जी। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बर्बाद कर देगा जी, परिवार को भी बर्बाद करेगा। माँ बाप को तो करता ही है, उसका भी परिवार बर्बाद हो जाएगा जी। नशा सबसे बड़ी चीज़ है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैम मेरे रिलेटिव में जो मेरा भाई था उसने मेरी मम्मी को ये कहा था कि तुम पढ़ने के बाद क्या कर लिया मैंने। अच्छा, मैंने ठान लिया था कि कुछ ना कुछ करके। हाँ, देखो, आज उनकी बोलती चुप हो गई है, हाँ, आज बोलते भी नहीं है। अब देखो, ये बता रहा है कि इनके किसी रिलेटिव ने इनकी मदर को कहा था कि इतने पढ़ा दिए बच्चे कर क्या लेंगे। आज अंकल जी ने हमें बताया कि तीनों बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो ये देखो, ये होती है मेहनत। किसी का जवाब तभी नहीं देना, किसी का जवाब देना है मेहनत करके, कामयाब होके।
आज अंकल जी के तीनों बच्चे लग गए, अब वो रिलेटिव अपने आप ही उसके मुंह पे ताला लग गया ना। और इससे बढ़िया और क्या जवाब होगा कि तीनों सर्विस में ये कर सकती है पढ़ाई। जो लोग कहते हैं पढ़ाई कुछ नहीं करती, ये पढ़ाई का ही असर है कि ये यहाँ तक पहुँचे हैं। ऑल द बेस्ट बेटा। ठीक है अंकल जी। ये घड़ी, आइए आप भी आ जाइए सर। अब तो आप बिल्कुल फ्री हो गए, तीनों बच्चे जो आपके लग गए हैं। आ जाओ बेटा। थोड़ी सी एक जिम्मेवारी मेरी वो हो जाएगी। हाँ बस इसकी शादी और रह गई होगी, वो भी हो जाएगी। आ जाओ बेटा। जी जी जी, हो जाएगी सर, हो जाएगी। वहाँ देख लीजिए सर, एक फोटो हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो सर, हो जाएगी इसकी शादी, आप चिंता मत करो, अब तो लग गया। चलो बेटा आज इतना ही पढ़ते हैं। हाँ बेटा। अरे वाह बहुत बढ़िया लड्डू है, पर मैं बाद में खाऊंगी बेटा, मेरी तरफ से तू मीठा कर। ऑल द बेस्ट बेटा, मैं खा लूंगी, नीचे आऊंगी ना तो मैं ज़रूर खाऊंगी, ठीक है।